हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस सेशन में मैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को डील करने जा रहा हूं। तो चलिए मैं हेडिंग देता हूं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मैं इसे डील कर रहा हूं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग x पुट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर हम लोग दोनों साइड क्यूब करते हैं तो देखिए आपके पास जो पार्ट आएगा दैट इज एक्स क्यू इक्वल्स टू 1। इट मीन्स एक्स क्यू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू अप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 यह लिखा जाएगा। आप देख रहे होंगे कि क्यूब करने पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई यहाँ से x की 3 वैल्यू मिलेगी, तो उस तीनों वैल्यू को हम लोग निकालने जा रहे हैं। वही तीनों वैल्यू 1 का क्यूब रूट कहा जाएगा। तो इधर x माइनस 1 डैट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1, यह पहला रूट आया। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका डी अगर फाइंड आउट करेंगे तो बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 a1 b1 c1 एंड इट विल बी माइनस 3 दैट इज लेस देन 0। इसका मतलब यह हो गया कि भाई रूट्स जो होंगे इस इक्वेशन के, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल अनइक्वल। तो यहाँ से इसके रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। तो भाई b है क्या, डेट इज़ 1। d ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, डेट इज़ माइनस 3। 2a इट मीन्स 2 इंटू 1, इट मीन्स माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। माइनस 1 को आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो आप देख रहे होंगे कि दो रूट्स यहाँ पे मिले हैं और एक रूट यहाँ पे मिला है। इसका मतलब यह हो गया कि भाई क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एंड माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये तीन जो वैल्यू निकली है ये तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कही जाएगी। इसी को हम लोग सिम्बॉलिकली ओमेगा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ओमेगा कहा जाएगा, और माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ओमेगा स्क्वायर कहा जाएगा। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर नोट दे करके मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स रूट्स always occur in pair in an equation। किसी भी इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में अकर करता है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई एफ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज वन ऑफ द रूट्स देन अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा मस्ट बी द अदर रूट। तो अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा अवश्य रूप से दूसरा रूट होगा ही होगा। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये फाइंड आउट करेंगे, माने ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के रिगार्डिंग दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिस इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को मैं यहाँ डील करने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए कई क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। तो
पहला प्रॉपर्टी मैं जो डील कर रहा हूँ जो कि एक कॉमन प्रॉपर्टी है, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ ओमेगा दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। आपके पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, इसे एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कीजिए तो ये लिखा जाएगा माइनस हाफ प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर को लिखेंगे माइनस हाफ माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। आप मॉडुलस ऑफ ओमेगा निकालेंगे या मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो इट विल बी 1/4 प्लस 3/4 एंड इट विल बी 1। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा गया, ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है। और दो मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको कि मैं इस साइड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए इस पार्ट को मैं रब करता हूँ और रिमेनिंग टू प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर मैं कोट करता हूँ। तो चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। तो यह देखिए यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 तो 1 ही है, ओमेगा जो है वो -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो इसे लिख सकते हैं 1 -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, माइनस हाफ -1 हो जाएगा। सेपरेट कर दिया, -1 से +1 कैंसिल हुआ और ये दोनों कैंसिल हो गया एंड इट विल बी 0। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा गया है। इन सारे प्रॉपर्टी को मैं एनसर्कल कर दे रहा हूँ, घेर दे रहा हूँ। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। इट मीन्स ओमेगा क्यू इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों प्रॉपर्टी बड़ा ही मेजर प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग वेरीफाई करते हैं। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 1 इंटू -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के स्ट्रक्चर का हुआ। इसे आप लिखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अ होल डिवाइडेड बाई 4 एंड इट विल बी 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, चूँकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, एंड इट विल बी 4/4 एंड अल्टीमेटली यू विल गेट 1। तो वही प्रॉपर्टी लिखा गया कि ओमेगा क्यू इक्वल्स टू 1। तो ये तीन प्रॉपर्टी बड़ा ही वाइटल प्रॉपर्टी है। अब देखिए इस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से कुछ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग भी रिजल्ट हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जिस रिजल्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। तो उन सारे प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई यह किस तरीके से ज्योमेट्रिकली रिजल्ट को देता है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपके पास ये मालूम है कि भाई क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, और ओमेगा की वैल्यू जो है -1/2 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1/2 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात ये जो है सो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख रहे हो कि यह पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक उसी तरीके से इसके करॉस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो ये होगा। ये पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर आर्गन प्लेन में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर हम लोग मार्क करते हैं, या एक्स डैश है या वाई डैश है, तो 1 0 प्योरली रियल होगा, माने 1 प्लस आयोटा 0 कहने का मतलब ये प्योरली रियल होगा, अर्थात यह एक्स पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पर होगा। इसका नाम हम लोग देते हैं ए। -1/2 कॉमा √3/2, तो यह जो है सो यह इस तरीके से कोई पॉइंट यहाँ पे होगा जिसका कोऑर्डिनेट जो होगा -1/2 कॉमा √3/2 होगा। इस पॉइंट का नाम हम लोग बी देते हैं। -1/2 कॉमा -√3/2, तो यह इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ पे होगा जिसे हम लोग सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं -1/2 कॉमा -√3/2। ऑलरेडी मैं यह चीज़ डील कर चुका हूँ कि भाई मॉड ऑफ ओमेगा, मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, अर्थात ऑरिजिन से प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ ऑफ 1 यूनिट। तो यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है कि भाई ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू 1 यूनिट।
अब देखिए, अगर इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं कि ये एंगल है क्या, तो ये आ जाएगा π/3, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट √3/2 है, x जो है सो हाफ है, tan थीटा y/x दैट इज़ √3/2 डिवाइडेड बाई हाफ एंड इट विल बी √3, तो ये जो है सो π/3 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, और यह भी एंगल ठीक उसी तरीके से 60 डिग्री का ही होगा। यहाँ से यहाँ तक इस एंगल की अगर बात करते हैं तो यह एंगल जो होगा वो 2π/3 होगा, और यह एंगल जो होगा यह भी 2π/3 ही होगा। आप देख रहे हैं कि ऑरिजिन पर जो टोटल एंगल बन रहा था 2π, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यह भी एंगल 2π/3 हुआ, यह भी एंगल 2π/3 हुआ, यह भी एंगल 2π/3 हुआ। अगर हम लोग ऑरिजिन को सेंटर समझे और यूनिट रेडियस का सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे तो यह जो सर्कल होगा वह तीनों पॉइंट से होके पास करेगा, माने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होंगे वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर होंगे। तो चलिए इस आउटकम को हम लोग यहाँ पर कोट करते हैं, तो इसे अरेंज करते हैं, और जो आउटकम मेरे पास आया है उस आउटकम को लिखते हैं। तो नोट देकर करके इन सारे पॉइंट्स को लिखने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट, अ सर्कल विथ सेंटर at the origin and radius unity can be drawn through all the cube roots of unity. तो भाई आप यूनिट रेडियस का सर्कल जिसका कि सेंटर ऑरिजिन पर होगा वो ड्रॉ कर सकते हैं ABC को कंसीडर करते हुए। अब देखिएगा सेकेंड पॉइंट, इफ़ वी अलाइन A to B, A को अगर हम लोग B से अलाइन कर देते हैं, B को C से अलाइन करते हैं, A को C से अलाइन करते हैं, तो यह 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is formed using all the cube roots of unity। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल आउटकम है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आउटकम है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन से राइज किए जाते हैं। तो मैंने एक तरीका बताया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड आउट करने का अभी जस्ट, और एक और तरीका मैं इसका बताने जा रहा हूँ जिससे कि हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे बताने के लिए आपने डी मॉविस थ्योरम की आवश्यकता है। तो पहले यहाँ पर डी मॉविस थ्योरम को मैं लिख देता हूँ, यह भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, यह आपके क्वेश्चन को ईजी बना देगा। तो देखिए फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू द पावर n, दैट इज cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक उसी तरीके से cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा साइन थीटा होल रेज टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। ये दो थ्योरम डी मॉविस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो अब जो मैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड आउट करने जा रहा हूँ यूजिंग पोलर फॉर्म, जिस भी नंबर का क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना होगा उसे पहले पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग पोलर फॉर्म ऑफ 1 अगर लिखते हैं ऑफ 1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो कॉम्प्लेक्स नंबर यही है 1 प्लस आयोटा 0। इसे अगर हम लोग पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो देख रहे हैं कि यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो r की वैल्यू जो होगी दैट इज़ 1। ठीक उसी तरीके से ये प्योरली रियल है तो इसका आर्गूमेंट 0 होगा, इसका मतलब थीटा 0 हो गया, इट मीन्स कॉस ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन 0। तो सबसे पहले जिस भी नंबर का क्यूब रूट्स निकालना होगा
तो उसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। फिर इस रिज़ल्ट को जनरलाइज करेंगे, प्रत्येक एंगल में 2n पाई ऐड कर देंगे, तो इसे हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं। तो 1 लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 2n पाई प्लस 0, अर्थात जो भी एंगल आएगा इसमें 2n पाई ऐड करेंगे। आयोटा इंटू साइन ऑफ 2n पाई प्लस 0, n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। तो अल्टीमेटली आपके पास जो रिजल्ट आएगा cos ऑफ 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, यही रिजल्ट आएगा। n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। अब इस पे हमें निकालना था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो 1 को तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिख चुके, अर्थात ये लिखा जाएगा cos ऑफ 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई a whole raised to the power 1/3, n belongs to the set of integer। अब डिमॉविस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करेंगे और तब हम लोग इसका आउटकम लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा cos ऑफ 2n पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। तो आप स्टेप समझ गए होंगे कि जब हम लोग पोलर फॉर्म को यूज करते हुए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालते हैं, तो जो भी नंबर जिसका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाला जाना है उसे पहले पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसे जनरल फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं, प्रत्येक एंगल में जो है सो 2n पाई ऐड करके उसे जनरलाइज करते हैं उस रिज़ल्ट को, फिर डिमॉविस थ्योरम में अप्लाई करते हैं, तब यह जो है फाइनल स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार हो चुका। अब n की वैल्यू पुट करके डिफरेंट रूट्स यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाला जाना है, तो भाई n की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो पहला रूट आएगा, पुट करके देखिए इसमें, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन 0 एंड इट विल बी 1। देखिए पीछे भी 1 आया था। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये जो है सो दूसरा रूट देगा, अर्थात cos ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3 माइनस हाफ होगा और साइन 2 पाई बाई 3 रूट 3/2 होगा। इसी को तो हम लोग ओमेगा कहते थे। n इज इक्वल टू 2 अगर पुट करेंगे तो यह जो है सो थर्ड रूट ये देना स्टार्ट कर देगा, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3, ये जो है सो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, दोनों निगेटिव वैल्यू को रखेगा। cos 4 पाई बाई 3 डेट इज़ माइनस हाफ एंड साइन 4 पाई बाई 3 डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और यह ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो मेथड है इससे आप कोई भी रूट्स निकाल सकते हैं, 10th रूट निकाल सकते हैं, nth रूट भी निकाल सकते हैं आप। तो nth रूट की बात तो अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग जो है सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को डील कर रहे हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पर जब भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पार्ट पर वर्क कीजिएगा तो इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि माइनस हाफ प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस हाफ माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। जहाँ कहीं भी इस तरीके का स्ट्रक्चर आए, हाफ हो और रूट 3/2 हो, है ना, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में हो और ट्रांसफॉर्मेशन करके आप इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उस पूरे पार्ट को आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, उससे क्वेश्चन काफ़ी इजीली बन जाएगा। तो इस रिज़ल्ट को भी आप लोग डायरेक्टली याद रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग कुछ वर्कआउट करते हैं। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है एक कि रिजॉल्विंग इनटू लीनियर फैक्टर्स। पहले मैं उसको डील कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पार्ट पर चलूँगा। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग मैं देने जा रहा हूँ, रिजॉल्विंग इनटू लीनियर फैक्टर्स यूजिंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो कैसे हम लोग लीनियर फैक्टर्स में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देख रहे हैं पर इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, प्रत्येक टर्म का डिग्री 2 है। इसे लीनियर फैक्टर के फॉर्मेट में रिजॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए, तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर
-1 को ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं साइड में रेफरेंस दे रहा हूँ कि भाई सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इट मीन्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी -1। तो भाई यहाँ पर जो -1 था उसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। अब इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ओमेगा ए बी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, पेयर मिलने लग गया। अब इस दोनों पार्ट को हम लोग साथ रख लें, इस दोनों पार्ट को हम लोग साथ रख लें, जो क्वांटिटी कॉमन आएगा उसे लेंगे। तो ए यहाँ कॉमन है तो ये लिखा जाएगा ए प्लस ओमेगा बी। यहाँ पर बी कॉमन है तो यहाँ लिखा जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस बी। इस दोनों फैक्टर को पहले सेम बनाएंगे। तो देखिए, तो इसे सेम बनाने के लिए ए प्लस ओमेगा बी, यहाँ देख रहे हैं कि ए का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पर ए का कोएफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर है। अगर इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए, तो यह ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा बी होगा और ओमेगा क्यू 1 के बराबर होता है। तो ये जो है सो दोनों फैक्टर सेम हो जाएगा। तो चलिए मैं फर्दर यहाँ पर लिख रहा हूँ ए होल इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस बी डिवाइडेड बाई ओमेगा होल इंटू, ये लिखा जाएगा ए प्लस ओमेगा बी। मैं यहाँ रेफरेंस दे देता हूँ सिंस ओमेगा क्यू इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हम लोग ए प्लस बी ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में बचेगा क्या, ए प्लस बी बाई ओमेगा। ओमेगा को हम लोग चाहते हैं कि भाई न्यूमरेटर पार्ट में लिखें, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी ओमेगा प्लस ए प्लस बी बाई ओमेगा इंटू ओमेगा क्यू, क्योंकि ओमेगा क्यू तो 1 ही होता है। इस ओमेगा से ओमेगा क्यू 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यह हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा होल इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं कि भाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा होल इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए, तो इसे हम लोग लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व कर लिया ना। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, जिसको यूज़ करते हुए आप इसे लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर इसके रिगार्डिंग वर्कआउट करते हैं। तो इस पर पूरे पार्ट को रब करते हैं। होपफुली जो मैंने ये तरीका बताया है वो तरीका अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखने जा रहा हूँ, सेकेंड, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए क्यू माइनस बी क्यू, इसे लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व करना। आप देख रहे हैं कि भाई ये भी थर्ड डिग्री का है, ये भी थर्ड डिग्री का है। पहले फार्मूला हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो लीनियर फैक्टर हो चुका, इसे लीनियर फैक्टर में फर्दर रिजॉल्व करना है। तो इसे लिखा जा सकता है ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर। इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि इससे हमारे पास पेयर का फॉर्मेशन होता है और यह जो है सो क्वेश्चन को फैक्टर निकालने लायक बना देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पेयर्स का फॉर्मेशन हो चुका। यहाँ से हम लोग ए माइनस बी को कॉमन लिए, यहाँ से ए कॉमन लिया तो ये जो है सो ए माइनस ओमेगा बी लिखा जाएगा। यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए माइनस बी। फिर वही प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि भाई ये जो दोनों फैक्टर है, दोनों फैक्टर में ए का कोएफिशिएंट एक जगह 1 है और एक जगह ओमेगा स्क्वायर है। तो पहले दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाते हैं, अर्थात फैक्टर को सेम बनाते हैं। तो ये लिखा जाएगा ए होल इंटू ए माइनस ओमेगा बी माइनस, फिर ओमेगा से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लिखा जाएगा ओमेगा क्यू माइनस ओमेगा बी। इसे फर्दर लिख सकते हैं ए माइनस बी होल इंटू ए माइनस ओमेगा बी माइनस बी बाई ओमेगा, ओमेगा क्यू 1 होगा और यह ओमेगा बी तो ओमेगा बी ही लिखा जाएगा। अब देखिए दोनों फैक्टर सेम हो गया। अब यहाँ से ए माइनस बी इंटू ए माइनस ओमेगा बी कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया ए माइनस बी बाई ओमेगा। ओमेगा को हम न्यूमरेटर सेक्शन में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो ओमेगा क्यू तो 1 के बराबर होता है,
इसे बी ओमेगा क्यू भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा से ओमेगा क्यू कैंसिल होगा तो ओमेगा स्क्वायर में यह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यह जो रिज़ल्ट लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि भाई क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को यूज करते हुए हम लोग किस तरीके से लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो चलिए ए और बी दो टर्म था, देखिएगा प्रत्येक ग्रुप में ए और बी प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिएगा ए का भी कोएफिशिएंट 1 है, बी का कोएफिशिएंट भी मैग्नीट्यूड वाइज 1 है, यहाँ जो है सो 1 है, यहाँ ओमेगा है, यहाँ 1 है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है मैग्नीट्यूड वाइज, अर्थात 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों यूज़ हो गए। ठीक उसी तरीके से एक बड़े क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो यहाँ ए और बी था, तो जो भी लीनियर फैक्टर बन रहा था प्रत्येक ग्रुप में ए और बी दोनों का टर्म प्रेजेंट था और ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी यूज़ हो रहा था। ठीक उसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, डैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो फार्मूले के तहत तो एक लीनियर फैक्टर निकल चुका, अब इसे जो है सो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व किया जाना है। तो देखिए क्योंकि बड़ा पार्ट है तो हम लोग पीछे से इसे लिख रहे हैं, तो ये लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ -1 के जगह पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो यूज कर सकते हैं, यहाँ भी -1 के जगह पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो यूज कर सकते हैं, यहाँ भी -1 के जगह पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यूज कर सकते हैं। इसे फर्दर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ओमेगा ए बी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस ओमेगा बी सी प्लस ओमेगा स्क्वायर बी सी प्लस ओमेगा ए सी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए सी लिखा जा सकता है। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 यहाँ पर 6 3 9, अर्थात यहाँ पर 3 का ट्रिपलेट का फॉर्मेशन होगा। वो ट्रिपलेट हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे वो देखते हैं, अर्थात प्रत्येक जो लीनियर फैक्टर होगा उसमें ए का भी टर्म प्रेजेंट होगा, बी का भी टर्म प्रेजेंट होगा और सी का भी टर्म प्रेजेंट होगा। तो टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करना है वो देखना है। यहाँ से अगर ए स्क्वायर लेते हैं तो आपको वैसा टर्म लेना है कि भाई एक टर्म में ओमेगा आ जाए, एक टर्म में ओमेगा स्क्वायर आ जाए और ए प्रत्येक में रहे ताकि हम कॉमन लें। तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ से ए स्क्वायर लेते हैं, यहाँ से अगर सपोज कर लेते हैं कि ओमेगा ए बी, देख रहे हैं कि ए यहाँ प्रेजेंट है, ओमेगा आ चुका, अर्थात अब ओमेगा स्क्वायर से रिलेटेड टर्म ही हमको लेना है। तो और उसमें सी भी आना चाहिए, यहाँ से ए कॉमन लिया तो यहाँ ए बच गया, ओमेगा बी बच गया। अब जो है सो सी वाला टर्म होना चाहिए और सी के साथ ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, अर्थात हम लोग ओमेगा स्क्वायर ए सी अगर लेंगे तो ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगा। तो यहाँ भी राइट का साइन जो है सो दे देते हैं। अब जो है सो बी स्क्वायर की बात करते हैं कि भाई प्लस यहाँ लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस अगर यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ए बी लेते हैं, अर्थात इस टर्म को लेते हैं, इस टर्म को लेते हैं, बी अगर कॉमन लेंगे तो बी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए यहाँ बच जाएगा। अब सी का टर्म आना चाहिए और उसमें भी ओमेगा होना चाहिए, है ना। बी कॉमन लेना है तो देखिए तो यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो ओमेगा सी, तो यहाँ पर लिख दिया ओमेगा बी सी, अर्थात इस टर्म को लिया। अब लास्टली हम लोग सी स्क्वायर जो रिमेनिंग 3 बच गया उसे लिख लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बी सी प्लस ओमेगा ए सी। अब इसे देखिए तो हम लोग फर्दर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इससे हम लोग ए कॉमन लेते हैं तो ये लिखा जाएगा ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी। यहाँ से बी कॉमन लेते हैं तो आपके पास आएगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए प्लस ओमेगा सी। यहाँ से सी कॉमन लेंगे हम लोग तो आएगा सी प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा ए विद इन द ब्रैकेट। अब तीनों फैक्टर को हम लोग सेम बनाएंगे तो देखिए यह ए प्लस बी प्लस सी है,
इंटू ए होल इंटू ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी प्लस, यहाँ देख रहे हैं ए का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ ए का कोएफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर है। 1 बनाने के लिए ओमेगा से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ए का कोएफिशिएंट ओमेगा है, इसे 1 में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ओमेगा स्क्वायर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा, तो सी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेज टू द पावर 4b और ओमेगा क्यूब ए, यह लिखा जाएगा। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी प्लस बी बाई ओमेगा होल इंटू, तो ओमेगा क्यूब 1 हो चुका तो ये ए आ गया, तो ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी। देखिए ये दोनों फैक्टर तो सेम हो चुका। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1, तो यहाँ पर यह ए लिखा जा चुका। ओमेगा क्यूब 1 होगा तो भाई यह ओमेगा बी हो जाएगा और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द फैक्टर सेम। अब देखिए तीनों फैक्टर सेम हो गया। अब इस फैक्टर को हम लोग कॉमन निकालने जा रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी होल इंटू ए प्लस बी बाई ओमेगा प्लस सी बाई ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग ओमेगा को न्यूमरेटर सेक्शन में लिखना चाहते हैं इस दोनों जगह, तो इसे लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी इंटू ए प्लस बी मीन्स बी इंटू 1 के जगह पर ओमेगा क्यू यूज़ करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बी ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी सी इंटू 1 के जगह पर ओमेगा क्यू, तो यहाँ सी ओमेगा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को हमने लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व किया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, जिसको यूज़ करते हुए आप किसी भी एक्सप्रेशन को आप लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक की बातें तो आप लोगों के समझ में अच्छे ढंग से आ गई होंगी। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर वर्कआउट करते हैं ताकि इसका एक एप्लीकेशन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए अब मैं जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ कि भाई एफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन evaluate first 1 plus omega square into 1 plus omega raised to the power 4 into 1 plus omega raised to the power 5, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं 3-4 इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी। दो क्वेश्चन मैं और ऐड करने जा रहा हूँ। 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 3 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 8 प्लस 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू दी पावर 4 डॉट and third question 1 minus omega plus omega square into 1 minus omega square plus omega raised to the power 4 into 1 minus omega raised to the power 4 plus omega raised to the power 8 into 1 minus omega raised to the power 8 plus omega raised to the power 16 equals to dot। तो चलिए यहाँ पर पहले इस 3 क्वेश्चन पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो पहले मैं सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा रेज टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू दी पावर 5। तो देखिए आप इसे क्या लिख सकते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा ये जो है सो 1 प्लस ओमेगा को आप डायरेक्टली लिखिए।
माइनस ओमेगा स्क्वायर। मैं साइड में प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ, आप यह प्रॉपर्टी पढ़े होंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा जो है सो आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। साथ ही साथ यह भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। और एक प्रॉपर्टी आपके पास ये भी था डैट इज़ ओमेगा क्यू इक्वल्स टू 1, ज़रूरत पड़ेगी इसे भी यूज़ करेंगे हम लोग। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा को हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं ना। यहाँ ओमेगा क्यूब 1 होगा तो यह लिखा जाएगा 1 प्लस ओमेगा, और यह उसी तरीके से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा ना, चूँकि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होगा। यहाँ से चलेंगे तो यह ओमेगा क्यूब होगा, 1 प्लस ओमेगा फिर जो है सो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, यह माइनस ओमेगा के बराबर होगा। इट मीन्स ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू की वैल्यू 1, ये भी 1 डैट इज़ 1, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर होगी। तो क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन आपने करना है। अब देखिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू दी पावर 3 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू दी पावर 8 माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू दी पावर 4। इसकी वैल्यू को निकाल जानी है। यहाँ देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस 0 होल रेज टू दी पावर 3। यहाँ 2 को लिख दिया 1 प्लस 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। 1 प्लस ओमेगा जो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा माइनस, यहाँ से देख लीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर होगा, अर्थात माइनस 4 ओमेगा रेज टू दी पावर 4 लिखा जाएगा। यहाँ से ये जो वैल्यू आई डैट इज़ 1, यहाँ से चलेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2 रेज टू दी पावर 8 ओमेगा रेज टू दी पावर 16, क्योंकि भाई -1 का पावर 8 तो प्लस ही हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पर ठीक उसी तरीके से 4 रेज टू दी पावर 4 इंटू ओमेगा रेज टू दी पावर 4। इसे फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस या 4 रेज टू दी पावर 4 लिखेंगे, 2 स्क्वायर का पावर 4 तो 4 रेज टू दी पावर 4, ओमेगा का पावर 16 तो देखिए तो इसे लिखेंगे ओमेगा 3 रेज टू दी पावर 5 इंटू ओमेगा माइनस 4 रेज टू दी पावर 4 इंटू ओमेगा। तो इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1 प्लस 4 रेज टू दी पावर 4, ओमेगा क्यू 1 ही हो जाएगा, इंटू ओमेगा माइनस 4 रेज टू दी पावर 4 इंटू ओमेगा। ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड रिजल्ट विल बी 1। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन और बच गया है, तो चलिए इस पार्ट को इरेज करते हैं और थर्ड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर वर्कआउट करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी को एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं क्योंकि उसे समझने में आसानी होगी आपको। तो चलें हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई आपने इस पार्ट की वैल्यू एवेलुएट करनी है, प्लस ओमेगा रेज टू दी पावर 4 होल इंटू 1 माइनस ओमेगा रेज टू दी पावर 4 प्लस ओमेगा रेज टू दी पावर 8 1 माइनस ओमेगा रेज टू दी पावर 8 ओमेगा रेज टू दी पावर 16। तो पहले जितना भी ओमेगा का पावर 3 से ज़्यादा है उसे पहले हम लोग ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में एक्सप्रेस कर लेते हैं। यहाँ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर माइनस ओमेगा लिखेंगे ही, यह लिखा गया -2 ओमेगा। यहाँ पर चलिए 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा रेज टू दी पावर 4 को ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू 1 हो जाएगा तो बच जाएगा ओमेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ बचेगा 1 माइनस ओमेगा, इसको लिखेंगे ओमेगा 3 का पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो यह हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस, इसे भी क्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं तो ओमेगा 3 का पावर 5 इंटू ओमेगा, तो यह ओमेगा लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये आ जाएगा -2 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा तो ये लिखा जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होगा तो ये लिखा जाएगा -2 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा तो ये लिखा जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। -4 टाइम्स आया मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 4 टाइम्स आया है तो लिखा जाएगा 2 रेज टू दी पावर 4। यह ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यू, यह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यू।
अर्थात 16 इंटू 1 दैट इज 16 आंसर। तो होपफुली आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टीज़ को आपको अपने क्वेश्चंस में यूज़ करना है। तो चलिए इस पूरे पार्ट को अब रब करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम लोग वर्कआउट करते हैं, ताकि हम लोग क्वेश्चंस बनाने में जो वेरिएशंस हैं उसको देख सकें और भी मेथडोलॉजी देख सकें, जिससे कि हम लोग क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट डाल सकते हैं। क्योंकि आपके पास जितना वेरिएशन ऑफ थॉट होगा, जितने तरीके से आप सोच सकते हैं, वो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एवेलुएट रूट 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 6 प्लस आयोटा माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 6। इसकी वैल्यू को निकालना है यहाँ पर। तो आपको मैंने अभी तुरंत बताया था कि भाई आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को याद रखना है। उस जहाँ भी इस तरीके का स्ट्रक्चर आए जहाँ रूट 3/2 और 1/2 दिख जाए, तो इसे ट्रांसफॉर्म करके आपने प्रयास करना है किसी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। और तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जो है सो रूट 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 6 प्लस आयोटा माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 6। हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए तो ये लिखा जाएगा आयोटा इंटू रूट 3 प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आयोटा रेज टू द पावर 6 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2 आयोटा रेज टू द पावर 6। आप यहाँ से देख रहे होंगे कि भाई 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 6 तो कॉमन चलाया, होल इंटू आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 6 आ गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 रेज टू द पावर 6 चलाया। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 3। अब यह ओमेगा की वैल्यू है तो ओमेगा रेज टू द पावर 6, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है तो ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 6। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -1 रेज टू द पावर 3। इसे लिखेंगे हम लोग ओमेगा क्यू का स्क्वायर, यहाँ पर 12 होगा तो इसे लिखेंगे ओमेगा क्यू का पावर 4। ओमेगा क्यू 1 होता है तो ये 1 + 1 नीचे -1 एंड इट विल बी -2 आंसर। तो आप देख रहे होंगे कि भाई किस तरीके से अगर आपको ओमेगा की वैल्यू मालूम है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, तो इस क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करते हुए और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप इस क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। अब चलिए इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अब करते हैं और इसे एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा मेथड हो सकता है इसे सॉल्व करने का। तो आपके पास इसकी वैल्यू को निकाली जानी है तो पहले इसे आप पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए या यूलेरियन फॉर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए। रूट 3 प्लस आयोटा बाई 2, तो इसे लिखा जाएगा रूट 3/2 प्लस आयोटा बाई 2। भाई इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड तो 1 है, पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं भाई, तो आर की वैल्यू 1 हुई। अब ये पॉइंट देख रहे होंगे कि ये जो है सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका x कोऑर्डिनेट रूट 3/2 है और y कोऑर्डिनेट जो है डेट इज़ 1/2, माने x कोऑर्डिनेट रूट 3/2 है और y हाफ है, तो आर्गूमेंट तो निकल जाएगा ना, tan थीटा यहाँ से निकालेंगे तो डेट इज इक्वल टू 1/2 होल डिवाइडेड बाई रूट 3/2 एंड इट विल बी 1/√3। तो आर्गूमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो होगा 30 डिग्री होगा, अर्थात π/6 होगा। तो यहाँ से लिखा जा सकता है cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसे हम लोग पोलर फॉर्म में तो लिख चुके हैं। अब दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो आयोटा माइनस रूट 3/2, इसे लिखा जा सकता है -√3/2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी देखेंगे कि भाई इसका मॉड अगर निकालेंगे तो यह 1 होगा। इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो पॉइंट है -√3/2 हाफ, अर्थात ये किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा।
-√3/2 कॉमा हाफ, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा -√3/2 कॉमा हाफ। ये एंगल अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा π/6। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल 5π/6, पाई में से π/6 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो भाई आर्गुमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, डेट इज़ 5π/6। तो इसे हम लोग फिर इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लेंगे। तो cos ऑफ 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। अब इसे लिख सकते हैं देयरफॉर √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2⁻⁶ प्लस आयोटा माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2⁻⁶ कैन बी रिटन एज cos ऑफ π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 cos ऑफ 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6 होल रेज़ टू द पावर 6। अब डिमॉविस थ्योरम आपको मैंने बताया था, तो ये 6 प्रत्येक एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। यहाँ पर ये चलाएगा cos ऑफ 5 पाई प्लस आयोटा साइन 5 पाई। साइन पाई 0 ही होगा, साइन 5 पाई 0 ही होगा, cos पाई -1 होगा, ये तो 0 हो चुका। cos 5 पाई, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, cos पाई के बराबर ही वैल्यू लेगा ये अभी -1 हो गया, वो तो 0 ही हो गया, एंड इट विल बी -2 आंसर। तो आप देख रहे होंगे कि भाई एक ही क्वेश्चन को आप कई ढंग से बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी रब करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड वर्कआउट करते हैं, ताकि इससे आपको इसका एप्लीकेशन अच्छे ढंग से मालूम चल सके। तो जब भी आपने क्वेश्चन बनाना है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि भाई आप जो पढ़े हुए उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अपने क्वेश्चंस में, ये बड़ा वाइटल पॉइंट है। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। इफ़ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बी द cube roots of unity, then the roots of the equation x minus 1 raised to the power 3 plus 8 equals to 0 will be, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन -1 है, -1 + 2 ओमेगा -1 + 2 ओमेगा स्क्वायर, ये पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन -1 1 - 2 ओमेगा एंड 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन 1 1 1 एंड लास्ट ऑप्शन नन। तो चले हम लोग x - 1 raised to the power 3 plus 8 that is equal to 0। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x - 1 raised to the power 3 that is equal to -8। इसे फर्दर लिखा जा सकता है x - 1 raised to the power 3 that is equal to -2 raised to the power 3। -2 raised to the power 3 करेंगे तो ये फिर से -8 ही आएगा। तो इसे लिखा जा सकता है x - 1 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -2 raised to the power 3। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, तो यहाँ से इस 1 को इधर भेज दें और प्लस क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट -2 raised to the power 3। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1 प्लस इसका क्यूब रूट, इसके साथ तो 1 भी मल्टीप्लिकेशन में, -2 raised to the power 3, तो ये तो -2 हो जाएगा इनटू क्यूब रूट ऑफ 1। चूँकि आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के फीचर को यूज़ करना है, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी 3 वैल्यू यहाँ यूज़ होगी। तो 1 प्लस -2 × 1 पहला हुआ, 1 प्लस -2 × ओमेगा दूसरा हुआ, 1 प्लस
-2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा ये आएगा -1 कॉमा 1 - 2 ओमेगा एंड 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो रूट्स होंगे वो -1, 1 - 2 ओमेगा, 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन सही, लास्ट ऑप्शन रॉन्ग। तो यह बड़ा बेसिक फीचर है। इस फीचर को किस तरीके से अप्लाई करना है आपको अपने क्वेश्चंस में वो देख रहे होंगे। अब चलिए एक और छोटे से क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर वर्कआउट करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर उसे आपको जज करने की आवश्यकता होगी। कुछ क्वेश्चंस बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन इफ ओमेगा बी द imaginary root of unity, then a plus b omega plus c omega square divided by c plus a omega plus b omega square plus a plus b omega plus c omega square divided by b plus c omega प्लस ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें भी ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ A1, B0, C2 एंड D-1। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो दोनों को सेम बनाने का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है उसको सेम बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ a का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ a का कोएफिशिएंट ओमेगा है, इसे 1 बनाते हैं तो भाई ओमेगा स्क्वायर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। डेनोमिनेटर में जो ओमेगा स्क्वायर होगा इससे प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा रेज़ टू दी पावर 4 प्लस, यहाँ भी वही काम करेंगे तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से हम लोग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डेनोमिनेटर में जो ओमेगा आया उससे प्रत्येक टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए तो ये लिखा जाएगा ओमेगा स्क्वायर होल इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए ओमेगा क्यू होती है तो ए हो जाएगा। इसे हम लोग बी ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा क्यू 1 होता है प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। देखिए तो दोनों फैक्टर जो है सेम हो चुका है, इसे कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से चलाएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। आपके पास अल्टीमेटली जो आया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? -1 के बराबर होगी। देखेंगे कि यह ऑप्शन प्रेजेंट है तो यस, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के फीचर को, प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर पुट अप करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन एवेलुएट, क्योंकि जब आपका बेसिक्स काफ़ी अच्छा होगा तो बड़े बड़े क्वेश्चंस पर आपका अटेम्प्ट भी एक्यूरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एवेलुएट आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 200 प्लस
आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 200 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकाली जानी है। देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, इस माइनस को डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेते हैं। तो ये देखें तो यह -1 रेज़ टू द पावर 200, तो यहाँ बच जाएगा 1 आयोटा प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई, माइनस कॉमन लिया था तो ये आ जाएगा आयोटा माइनस √3 रेज़ टू द पावर 200 प्लस आयोटा माइनस √3 डिवाइडेड बाई आयोटा प्लस √3 रेज़ टू द पावर 200, -1 का पावर 200, ये तो प्लस ही होगा क्योंकि भाई -1 का पावर इवन है। यहाँ से जो बचा वो लिख रहे हैं, तो आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 200 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 200। अब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे फ़ायदा क्या मिलेगा वो देखते हैं हम लोग। तो आयोटा से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डेनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, रेज़ टू द पावर 200। यहाँ भी आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा √3 होगा, आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा √3 होगा, रेज़ टू द पावर 200। आयोटा स्क्वायर को हम लोग -1 लिख सकते हैं, तो -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 200 -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 200। अब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, तो -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 200 प्लस यहाँ भी ठीक उसी तरीके से -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 200। अब देखिए यह ओमेगा के बराबर हो गया, यह ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया, तो इसे लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 200। यह ओमेगा स्क्वायर हो गया, यह ओमेगा हो गया, तो यह ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा रेज़ टू द पावर 200। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा रेज़ टू द पावर 200 और ओमेगा रेज़ टू द पावर 200। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा रेज़ टू द पावर 3, तो 3 6 जा 18, तो 3 6 जा 18, तो माने ये हो गया 3 6 18 198 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसे भी लिख सकते हैं ओमेगा क्यू रेज़ टू द पावर 66 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यू 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस 1 को हम लोग ओमेगा क्यू लिख सकते हैं, तो ओमेगा क्यू अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये अल्टीमेटली यह कैंसिल आउट करेगा, तो ये चलाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होगा एंड इट विल बी इट्स वैल्यू। तो आप देख रहे होंगे कि भाई जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें एप्टली आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के फीचर को यूज़ करना है। जहाँ कहीं भी इस तरीके का स्ट्रक्चर नज़र आ जाए, आयोटा प्लस √3 आयोटा माइनस √3 या माइनस आयोटा प्लस माइनस √3 का भी स्ट्रक्चर आ जाए, तो उसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करना, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो होपफुली आज मैंने जो बताया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आई होंगी। अब अगले सेशन में इससे रिलेटेड जितना टॉपिक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैंने पढ़ाया है, तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है।